बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम तीन तरह के रिलेशनशिप यूज करेंगे। प्रॉब्लम का आगाज आपके नोट्स में मौजूद असाइनमेंट 1.4 से हम करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S गैस एट STP। यानी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमें गिवन है 18,000 सेंटीमीटर क्यूब H2S गैस STP पर। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, यानी जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। एटीन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे H2S के मोल। मोल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम एसटीपी पर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 18 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8 मोल्स। मोल आने के बाद हम फाइंड करेंगे मास। सो फाइंड मास ऑफ H2S। मास फाइंड आउट करने के लिए मास फर्स्ट रिलेशनशिप में मौजूद है, तो लिहाजा हम यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट रिलेशनशिप को। क्योंकि मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो लिहाजा हम इस रिलेशन को यूं लिख सकते हैं कि मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई विद द मोलर मास। मोल हमारे पास 0.8 है। मोलर मास हमारे पास फॉर्मूले से आएगा। वी नो दैट the atomic mass of hydrogen is 1 and the molecular mass of S is 32। तो H2S में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सो मल्टीप्लाई विद 2। NH सल्फर एक है, S एक है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 1। 34 हमारे पास मोलर मास आ जाएगा H2S का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 27.32। मास का यूनिट ग्राम होगा। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूल्स, और इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड रिलेशनशिप को। जैसे कि हम जानते हैं कि मोल बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 raised to the power 23 के। क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स। हम जानते हैं हमारे पास है 0.80, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। हमारे पास आंसर आएगा 4.816 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
और इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने मास भी फाइंड आउट कर लिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने मोल्स फाइंड आउट किए। असाइनमेंट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ कलेक्शन ऑफ 2 for 10 raised to the power 25 molecules of C2H5OH, what is the number of moles? यानी हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं 2 for 10 raised to the power 25, जबकि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। डेटा की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोल फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो लिहाजा हम रिलेशन नंबर 2 यहां पर यूज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहां पर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 398.67 मोल। Assignment 1.4, question number 3. Calculate the weight in gram of 3.01 10 raised to the power 20 molecules of glucose. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वेट यानी मास हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन है 3.01 10 raised to the power 20 molecules ग्लूकोज के। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। चलिए हम डेटा की तरफ बढ़ते हैं। मोलर मास भी हम फाइंड आउट करेंगे ग्लूकोज का। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कार्बन की तादाद ग्लूकोज में 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन की तादाद भी 6 है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन तमाम मासेस को हम प्लस करेंगे और यू हमारे पास आंसर आएगा 180। सो 180 हमारे पास मोलर मास होगा ग्लूकोज का। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड आउट करना है, जबकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो लिहाजा सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स और हम यूज करेंगे सेकंड रिलेशनशिप को। इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं 3.01 10 raised to the power 20 और डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6.01 10 raised to the power 23 से। 0.0005 मोल्स आंसर आए गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे मास और मास के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट रिलेशन को। मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास के, तो लिहाजा मास बराबर होगा मोल मल्टीप्लाई मोलर मास के। मोल्स हमने फाइंड किए हैं जो कि बराबर है 0.0005 के, और मोलर मास भी हमने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था जो कि बराबर है 180 ग्राम पर मोल के।
दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.09 और मास की यूनिट होगी ग्राम। Question 4. What is the mass of 3.01 10 raised to the power 22 molecules of N2? क्वेश्चन 4 में हमें मास मालूम करना है, मास फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन है 3.01 10 raised to the power 22 molecules of N2. So इतने मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है N2 के, हमने इसका मास फाइंड आउट करना है। एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन गिवन है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम होते हैं, लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू हमारे पास 28 ग्राम पर मोल मोलर मास आएगा नाइट्रोजन का। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो लिहाजा हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, और इसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे सेकंड रिलेशन। थ्री पॉइंट जीरो वन 10 रेज टू द पावर 23 को हम डिवाइड करेंगे 6.02 10 रेज टू द पावर 23 से, तो इस तरह से हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.5 मोल। कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे मास ऑफ N2, और इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट रिलेशन को। क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। मोल हमने कैलकुलेट किए हुए हैं 0.5, जबकि मोलर मास हमारे पास 28 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मास आएगा, मास हमारे पास होगा 14 ग्राम। Question 5. The atomic mass of the sodium is 23 AMU. Calculate the mass of 2.408 10 raised to the power 23 atom of sodium. Calculate the number of moles of sodium in 4.6 grams. इस सवाल में हमें एटॉमिक मास सोडियम का दिया हुआ है 23 AMU है। दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मास, मास फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एटम्स दिए गए हैं सोडियम के। और दूसरे ऑप्शन में फिर अगेन हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं और हमें मास दिया हुआ है ग्राम में। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए के लिए डेटा बनाएंगे। हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, तो लिहाजा हम सेकंड रिलेशनशिप यहां पर यूज करेंगे पहले और फाइंड करेंगे मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करेंगे 6.02 10 raised to the power 23 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मोल।
इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मास को, और मास को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट रिलेशनशिप यूज करेंगे। क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल्स हमने फाइंड आउट किए हुए हैं 0.4, मोलर मास है हमारे पास 23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर होगा हमारे पास 9.2 ग्राम। आखिर में हम सेकेंड जो पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का उसकी तरफ जाएंगे, डेटा बनाएंगे। क्योंकि हमें मोल फाइंड आउट करना है और मास गिवन है तो लिहाजा फर्स्ट रिलेशनशिप को हम यहाँ पर यूज करेंगे। फोर पॉइंट सिक्स को डिवाइड करेंगे 23 से, आंसर हमारे पास आएगा 0.2 मोल। Question 6. Fill in the blanks with the correct answers. Blanks number A, 8.8 gram of CO2 contain dash molecules. Blanks number B, the mass of 1000 molecules of H2O is dash gram. And blanks number C, 4.48 decimeter cube of N2 at STP weight dash gram. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे हमें कंप्लीट करना है। लिहाजा हम ब्लैंक्स नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें 8.8 ग्राम CO2 दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो लिहाजा हम डेटा बनाते हैं इसके लिए। CO2 का मोलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है लिहाजा हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन की मिकदार 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे और यूं हमारे पास आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मास दिया गया है और पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे तो लिहाजा हम फर्स्ट रिलेशनशिप को यहाँ पर यूज करेंगे। एट पॉइंट एट डिवाइडेड बाई 44 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं फाइनली, और इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड रिलेशनशिप को। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं 0.2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ और हमारे पास आंसर आएगा 1.204 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में हमसे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो अब हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1.204 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मास, जबकि हमें गिवन है 1000 मॉलिक्यूल्स वाटर के और मास हमने फाइंड आउट करना है ग्राम से। पहले हम इसके लिए डेटा बनाएंगे।
H2O का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर है। इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन की तादाद 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे तो लिहाजा हम यूज करेंगे सेकंड रिलेशनशिप को। थाउजेंड को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.66 10 रेज़ टू द पावर -21 मोल्स। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा फाइंड, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मास और इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट रिलेशनशिप को। क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पहले से हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1.66 10 रेज़ टू द पावर -21, जबकि सी वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। आंसर हमारे पास होगा 2.98 10 रेज़ टू द पावर -20 ग्राम। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें 4.48 डीएम क्यूब नाइट्रोजन गैस दिया गया है एसटीपी पर और हमें इसका मास फाइंड आउट करना है ग्राम में। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, जबकि यहाँ हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ हमारे पास मोलर मास आएगा 28 ग्राम पर मोल। क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है इस क्वेश्चन में तो पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे, लिहाजा हम तीसरा रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पर। फोर 4.48 को डिवाइड करेंगे 22.4 डीएम क्यूब से तो आंसर हमारे पास होगा 0.2 मोल। इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है मास, और मास फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट रिलेशनशिप को इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ 28 ग्राम पर मोल के साथ, यू हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 ग्राम। Question number 10. Calculate the number of moles and the number of molecule present in 9.0 gram of C6H12O6. इस सवाल में हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और साथ में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 9.0 ग्राम C6H12O6 डेटा।
मोलर मास ऑफ C6H12O6 मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन की तादाद 12 है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन की तादाद 6 है तो हम इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तमाम मासेस को प्लस किया जाएगा तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है 180 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स, और मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मास गिवन है तो लिहाजा हम फर्स्ट रिलेशनशिप को इस्तेमाल करें। नाइन पॉइंट जीरो को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मोल। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। मोल हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, 0.05 मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 1, calculate the number of moles and molecules in नंबर 1 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और नंबर 2 में आपको दिया गया है 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज C12H22O11। तो ये हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। हम डेटा की तरफ बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ CH2 मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 के बराबर है। कार्बन की तादाद 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर की तादाद 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 76 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमें मास गिवन है तो लिहाजा हम फर्स्ट रिलेशनशिप को यहां पर यूज करेंगे। 38 को डिवाइड करेंगे 76 से तो यू हमारे पास मोल आएंगे 0.5 मोल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड रिलेशनशिप यहां पर यूज करेंगे। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो लिहाजा हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं 0.5 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ और यू हमारे पास आंसर आएगा 3.01 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके लिए हम डेटा बनाते हैं।
मोलर मास ऑफ C12H22O11 फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। इस फार्मूले में कार्बन की तादाद 12 है तो लिहाजा हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन की तादाद 22 है और ऑक्सीजन की तादाद 11 है। इन तमाम को प्लस करेंगे और यू हमारे पास मोलर मास आएगा 342 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फर्स्ट रिलेशनशिप को यहां पर यूज करेंगे। सिक्सटी 68.4 डिवाइडेड बाई 342, हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मोल। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं 0.2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। आंसर आएगा हमारे पास 1.20 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। Book exercise question 4. 1.6 gram of a sample of a gas occupies a volume of 1.12 dm cube at STP. Determine the molar mass of the substance. इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है एक गैस का 1.6 ग्राम और साथ में हमें वॉल्यूम दिया गया है 1.12 डेसीमीटर क्यूब एसटीपी पर। हमसे पूछा गया है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स। क्योंकि हमें वॉल्यूम एसटीपी पर दिया गया है तो लिहाजा हम रिलेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे मोल फाइंड आउट करने के लिए। 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मोल। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास, और मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम पहले रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मास इस क्वेश्चन में हमें गिवन है और मोल हमने इस से पहले हमने फाइंड आउट की 0.05। 1.6 को डिवाइड करेंगे 0.05 से तो हमारे पास आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल। आखिर में हम बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जिसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, और इसमें हमें तकरीबन 6 स्मॉल क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 पार्ट दिए गए हैं, तो हम तमाम पार्ट्स को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो सबसे पहले हम इसके लिए डेटा बनाएंगे।
SO2 का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि S का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सल्फर की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, लिहाजा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 ग्राम पर मोल। क्योंकि हमें मोल फाइंड आउट करने हैं, मास गिवन है इस क्वेश्चन में, तो लिहाजा हम रिलेशन नंबर फर्स्ट को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 6.4 को डिवाइड करेंगे 64 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मोल। पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। हमें 4.5 मोल्स दिए गए हैं इथाइन के और हमने फाइंड आउट करना है मास। हम पहले डेटा बनाएंगे। मोलर मास ऑफ C2H2 फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन की मिकदार 2 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 2 है। प्लस करने के बाद हमारे पास मोलर मास आएगा 26 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में हमें मास मालूम करना है तो लिहाजा इसमें क्वेश्चन में भी हम रिलेशन नंबर फर्स्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो हमारे पास आंसर आएगा 117 ग्राम। क्वेश्चन 6 पार्ट 3 वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम और टू गैस एट STP। डेटा बनाएंगे इस सवाल के लिए। सबसे पहले मोलर मास ऑफ O2 फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और क्योंकि यहाँ 2 एटम है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास आएगा 32 ग्राम पर मोल। हमें मास गिवन है, सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशन नंबर 1 को। थर्टी 38.4 को हम डिवाइड करेंगे से हमारे पास आंसर आएगा 1.2 मोल। क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम रिलेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है STP पर तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। 1.2 को डिवाइड करेंगे हम 22.4 से और हमारे पास आंसर आएगा 26.88 dm3। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। 26.88 को हम मल्टीप्लाई से और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 26,26880 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 6 पार्ट 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम वाटर। इस पार्ट में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं जबकि हमें गिवन है 126 ग्राम वाटर। द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इस क्वेश्चन के लिए हम डेटा बनाते हैं। मोलर मास ऑफ H2O फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी इस मॉलिक्यूल में 2 है, लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है तो इसको हम 16 लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 18 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है तो लिहाजा हम रिलेशन नंबर 1 यूज करेंगे मोल फाइंड आउट करने के लिए।
126 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 मोल। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो लिहाजा हम यूज करेंगे सेकंड रिलेशनशिप। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल की वैल्यू हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 4.21 10 raised to the power 24 molecules। Part 5, mass in gram of 4.8 10 raised to the power 24 atoms of sodium। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। क्योंकि हमें सोडियम एटम दिया गया है, तो सोडियम एटम का एटॉमिक मास 23 होता है, लिहाजा इसका मोलर मास भी 23 ग्राम पर मोल होगा। हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो लिहाजा रिलेशन नंबर 2 का हम इस्तेमाल करेंगे मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। यहां हमारे पास आंसर आएगा 7.97 मोल्स। क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है मास, तो लिहाजा हम रिलेशन नंबर 1 को यहां पर यूज करेंगे। मास फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। मोल हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं 7.97, और मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास यानी 23 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 183.38 ग्राम। लास्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, और क्लोरीन का एटॉमिक मास हम यूज करते हैं 35.5। कैल्शियम की क्वांटिटी 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और क्लोरीन की क्वांटिटी 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों क्वांटिटीज को प्लस करेंगे, और हमारे पास मोलर मास आएगा 111 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है, लिहाजा हम रिलेशन नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे मोल फाइंड आउट करने के लिए। थ्री 333 डिवाइडेड बाय 111, हमारे पास आंसर आएगा 3 मोल। फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला यूनिट, और फॉर्मूला यूनिट के लिए हम यूज करेंगे रिलेशन नंबर 2 को। क्योंकि हमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं, तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। मोल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 1.80 10 raised to the power 24 यूनिट्स।